तो नो तो एनी मोर। हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल द गौड़िया मेडिको। तो आज हम मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद, क्योंकि कुछ दिनों से लाइफ वॉज वेरी हेक्टिक। आई वॉज मूविंग आउट ऑफ माई हाउस फॉर कॉलेज, और हमें हॉस्टल भी नहीं मिला हमारे कॉलेज से। तो आई एम करंटली लिविंग इन अ पीजी एज अ पेइंग गेस्ट, एंड यस, लाइफ इज़ वेरी मच हैपनिंग राइट नाउ। तो अभी तक हमारा कॉलेज स्टार्ट होके 1 वीक प्लस हुआ है, 1 वीक एंड फ्यू डेज़। तो आज मैं आपके साथ अपने कॉलेज का फर्स्ट वीक का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर दिस वीडियो आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट विथ मी। मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, पहले से कुछ भी सोचा नहीं है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी रॉ एंड अनफिल्टर्ड। तो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली द रीज़न मैंने कुछ वीडियोस नहीं बनाए, मतलब बीच में कुछ टाइम के लिए मैंने यूट्यूब को अबैंडन टाइप का कर दिया था, क्योंकि आई वॉज वेरी overwhelmed by the response I was getting in my college. मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन not a very extrovert kind of person. You can call me ambivert. मैं बहुत ज़्यादा extrovert नहीं हूँ, but like I am introverted but I can speak to people. मतलब बचपन से मैंने public speaking किया है, तो I can speak to people, लेकिन I don't लाइक टू मच अटेंशन। तो जब सब कोई, मतलब कॉलेज में मैं गई तो सब कोई मुझे रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे, अरे पोलमी ये तो व्लॉगर है, ये तो इन्फ्लुएंसर है। वो जब आपके ऊपर वो टैग लग जाता है कि अरे ये तो व्लॉगर है, तो वो उतना प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था मेरे लिए। ये तो इन्फ्लुएंसर है, ये तो व्लॉगर है, मतलब लोगों का आपके लिए लोगों के माइंड में एक प्रिजम्पशन हो जाता है। वो लोग सोच ही लेते हैं अपने माइंड में, वो अज्यूम कर लेते हैं, अरे ये सर्टेन टाइप की होगी ये लड़की, इसका बिहेवियर ऐसा ऐसा होगा क्योंकि ये व्लॉगर है, ये इन्फ्लुएंसर है। तो इस काइंड ऑफ लाइक दिस। तो इस वजह से आई वॉज काइंड ऑफ ओवरवेल्म्ड, और थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा था इस वजह से। तो मैंने अपने आप को थोड़ा ब्रेक दिया, ताकि मैं पहले सेटल डाउन हो जाऊँ, फिर आई कैन मूव ऑन विथ थिंग्स। सो यस, यही बोलना था मुझे कि इसी वजह से आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियोज़। सॉरी फॉर द पीपल हु वर रिक्वेस्टिंग मी टू मेक वीडियोज़। तो यस, आवर कॉलेज स्टार्टेड ऑन 8th October। मैंने मूव आउट किया अपने घर से 7th October को। आई वेंट देयर टू माई पीजी, और फिर हमने पूरा अनपैक किया, सब कुछ सजाया। माई मदर एंड फादर दे वेंट विथ मी। तो मुझे हेल्प किया, माँ ने पूरा हेल्प किया पूरा सजाने में, पूरा सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। एंड देन वी वेंट आउट शॉपिंग फॉर मैट्रेस एंड ऑल द अदर नेसेसरी आइटम्स। सब कुछ ख़रीद के लाया हमने, और मम्मी ने पूरा अच्छे से सब कुछ सेट कर दिया ताकि मुझे कुछ करना ना पड़े एडिशनली। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो फिर मम्मी पापा मेरे लिए बाकुड़ा, मतलब मैं कभी अकेले नहीं रही हूँ, ऐसे अकेले, मतलब दूसरी जगह में मैं रिलेटिव्स के घर रही हूँ, या फिर मैं बाहर भी रही हूँ, मतलब स्कूल इवेंट्स में मैं बाहर जाती थी, लेकिन ऐसा मतलब मेस में कभी मैं नहीं रही। तो मम्मी पापा दे वर काइंड ऑफ वरीड अबाउट मी, तो दे स्टेड फॉर 1 day। तो वो लोग एक दिन के लिए रहे, 7th दे स्टेड, और 8 तारीख को हम सब कोई एक साथ हम कॉलेज गए। मैं कुछ पिक्स और कुछ वीडियोस यहाँ पे अटैच कर दूँगी। गाइस, ये है हमारा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। मिलिए मेरे दोस्तों से। हाय। ठीक है, आई विल अपडेट यू। बाय।
हम गए, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। मतलब मुझे याद है मैं जब घर से निकल रही थी, मतलब जब मेस है वहाँ से निकल रही थी, तो आई जस्ट हग्ड माई मॉम कि ओ माई गॉड, माई ड्रीम इज़ नाउ लाइक कमिंग ट्रू। मतलब मेरे बचपन का सपना कि मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है, आई एम रियली गोइंग टू अ मेडिकल कॉलेज एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। बहुत ही एक्साइटिंग था फर्स्ट डे मेरे लिए। आई जस्ट हग्ड माई मदर और लाइक वी गॉट अ लिटिल इमोशनल। और फिर हम गए, मेरे रूममेट्स, मेरे रूम में 5 जन हैं, और तभी उस दिन मेरे 3 रूममेट्स, मतलब मेरे 2 रूममेट्स मेरे साथ थे, हमारे ही बैच के। तो हम सब एक साथ मिलके हम निकल पड़े। हमारा कॉलेज हमारे घर से, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से 5-10 मिनट की दूरी पे है, थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है। तो हम गए सज धज के एकदम रेडी होके। मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही सज गई थी, लाइक आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो मैंने सोचा कि मतलब फ़र्स्ट डे क्या होगा पता नहीं, तो मैं थोड़ा सा मैं सजी थी। लाइक मैंने इयररिंग्स वगैरह पहने थे, झुमकास वगैरह पहने थे। मुझे पता नहीं था अलाउड है कि नहीं, बट मैंने सोचा फ़र्स्ट डे देखते हैं क्या होता है, मतलब अच्छे फ़ोटोज़ आएंगे। तो मैं गई और वहाँ पे बहुत जन से पहले से ही बात होती आ रही थी व्हाट्सएप पे और ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो मैं लोगों को जानती थी वहाँ पे, कुछ लोगों को, तो उनसे मुलाकात हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमारा क्लास स्टार्ट हुआ। पहला क्लास था हमारा बायोकेमिस्ट्री का। सर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, गिवन इंट्रोडक्टरी क्लास, और फिर हो गया। फिर मुझे याद नहीं क्या क्या हुआ, क्या क्या क्लासेस थे। एनाटॉमी का क्लास हुआ, फिजियोलॉजी का क्लास हुआ। एंड द मेन थिंग अबाउट बांकुड़ा शामलानी मेडिकल कॉलेज इज़ कि आप सभी लोगों का, दूसरे लोगों का, दूसरे कॉलेजेस में फाउंडेशन कोर्स चल रहा होगा, लेकिन हमारा फाउंडेशन वो क्या होता है, फाउंडेशन तो छोड़ ही दो, हमारा डायरेक्ट पढ़ाई शुरू हो गया। हम गए थे ये सोच के, इस मेंटालिटी से कि कुछ दिन आराम करते हैं, कुछ दिन सेटल हो जाते हैं पहले, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी तो फाउंडेशन कोर्स चलेगा, अभी तो लाइक सिंपल चीज़ें सिखाई जाएंगी कि पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हैं, हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं, पीपीई किट कैसे पहनते हैं। दूसरे कॉलेजेस में यही हो रहा था, लेकिन ऑब्वियसली वी वेर सरप्राइज्ड। हमारे कॉलेज में पहले ही दिन से बोन पढ़ाना स्टार्ट हो गया, बोन्स, जॉइंट्स, सब कुछ स्टार्ट हो गया। हमारा तो लाइक 5 बोन्स हमारे हो चुके हैं, क्लेवाइकल, स्कैपुला, रेडियस अल्ना और ह्यूमरस। हमारा 5 बोन एकदम हो गया है, मतलब हो गया है, कॉलेज में हो गया है, मेरा नहीं हुआ है, वो अलग बात है। तो यस, ये सब हुआ। फिर फिजियोलॉजी का लेक्चर हुआ, सारे लेक्चर्स हुए। फिर लंच का टाइम था, तो मेरे मम्मी पापा बहुत ही वरीड थे मेरे लिए कि मैं लंच में क्या खाऊंगी, बिकॉज़ आई एम अ वेजिटेरियन और मैं दूसरी जगहों में नहीं खा पाती, बाहर मैं नहीं खा पाती जहाँ पे नॉन वेज भी बनता है, एक साथ बनता है, मैं नहीं खा पाती। मतलब थोड़ा, मैंने 5 साल हो गए हैं, मैंने बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि अगर सब कुछ एक साथ बनना स्टार्ट हो जाए तो खाने में मुझे प्रॉब्लम होता है। तो वो लोग मीन टाइम पे वो लोग सब खोज रहे थे कहाँ पे लंच करना है। क्योंकि हमारा जो कॉलेज है, हमारा बांकुड़ा में क्या है, 2 कैंपस अलग अलग है। हमारा जो फर्स्ट ईयर का कैंपस है वो लोकपुर में है, और सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तक वो, और अलॉन्ग विद द हॉस्पिटल, वो है गोविंदो नगर में। हमारा में लोकपुर में है। तो लोकपुर में कोई भी कैंटीन्स प्रेजेंट नहीं है, बस लोकपुर में पास ही कॉटेज बिल्डिंग है, कॉटेज हॉस्टल फॉर बॉयज़, लेकिन वहाँ पे बस बॉयज़ ही जा सकते हैं, बॉयज़ ही खा सकते हैं। और हमारे कॉलेज से थोड़ी दूर जाने पे गर्ल्स हॉस्टल भी मिलता है, वहाँ पे मेस है, वहाँ पे आप खा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा चल के जाना पड़ता है। तो मेरे मम्मी पापा ने एक होटल मेरे लिए खोजा, जहाँ पे हमने उस दिन लंच किया, मी एंड माई बैचमेट्स। तो वो हो गया। देन वी हैड आवर प्रैक्टिकल क्लासेस एंड फर्स्ट डे गॉट ओवर जस्ट लाइक दैट। तो फिर हम आए वापस घर, एंड आई वॉज सो टायर्ड, इतना टायर्ड हो गई थी, क्योंकि 4-5 महीने तो कुछ भी नहीं किया घर में, ऐसे आइडल पड़े रहती थी, ऐसे फ़ोन चलाती थी, कुछ भी करती थी, मतलब एकदम लेज़ीनेस का मतलब पर्सोनिफाइड फॉर्म वो मैं थी। तो
अचानक से एक दिन में इतना सारा काम कर लेना, इतना सारा कुछ कर लेना, इतना सारा एक्टिविटीज़ कर लेना, इतना इंटरेक्शन कर लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, टायर्ड हो गई थी। मैं घर आ गई, मैं सो गई। फिर सोने के बाद मेरे मम्मी पापा जाने वाले थे, वो शायद 4 बजे या 5 बजे गए वो। तो उनको फिर फेयरवेल कहना था, मतलब बाय कहना था। बहुत ही हार्ड होता है ये कहना। मतलब मैं नीचे गई मम्मी पापा को बाय करने के लिए, फिर मैंने गले मिल लिया। मैंने बहुत दिन अभी मतलब मैं 24/7 घर पे रहती थी, क्योंकि मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया था 11th-12th में। फिर भी मैं स्कूल जाती थी, उतना ज़्यादा घर में रहना नहीं होता था। स्कूल होता था, कोचिंग होता था, लेकिन ड्रॉप ईयर में मैं घर में 24/7 रहती थी। तो बहुत ज़्यादा मैं अटैच हो गई थी। तो मम्मी पापा जब जाने वाले थे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को बोल दिया था कि रोना नहीं है, मत रोना। क्योंकि अगर मैंने रो दिया तो मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो जाएगा, मेरा सर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और अकेले मैं ये सब मैनेज नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर मैंने मम्मी को देखा, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो मम्मी को देख के मुझे थोड़ा रोना आया, लेकिन ठीक है, फिर मैंने उनको बाय कहा और फिर मैं वापस आ गई। तो ये था फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। फिर वैसे ही सेकेंड डे, थर्ड डे होने लगा। फिर हमारा सारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स इतने सारे हैं कि मुझे अभी तक सभी के नाम भी नहीं मालूम। बहुत ज़्यादा मतलब हौच पौच हो जाता है। हर क्लास, हर दूसरा क्लास कोई और प्रोफेसर लेते हैं। फिर हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ। बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल तो अभी तक हमारा अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ, बस हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। हमें बायोकेमिस्ट्री लैब दिखाया गया, बेसिक बायो हज़ार्ड के बारे में बताया गया, वेस्ट के बारे में बताया गया, अलग अलग डस्टबिन्स हैं उनके बारे में बताया गया, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ बायोकेम में। बायोकेम में 2 नवंबर के बाद से प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे। और फिर हमारा आया एनाटॉमी तो एकदम राजधानी एक्सप्रेस के जैसे चल रही है हमारी, और मेरी नहीं चल रही है, बस मेरी तो बैठी है, मेरी बस पंक्चर हो गई है। बस कॉलेज की चल रही है एनाटॉमी। हमारे प्रोफेसर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, और मेरे दिमाग से टेंजेंट बन के चला जाता है सारा कंटेंट। क्लास में मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है मुझे। मैं ऐसे बैठे रहती हूँ और मैं ऐसे मतलब कब किसी दिन अगर प्रोफेसर ने देख लिया ये लड़की बैठे बैठे सो रही है, भाई मेरा तो वहीं पे काम ख़त्म। तो मैं वही करते रहती हूँ, या तो मुझे नींद आता है तो मैं थोड़ी देर आँख बंद कर लेती हूँ, या फिर नींद से बचने के लिए मैं फ़ोन चला लेती हूँ थोड़ा सा। फ़ोन में भी वो भी क्या, मैं डोमिनोज़ खोल लेती हूँ या फिर ज़ोमैटो खोल लेती हूँ, और क्या क्या है खाने में वो सर्च करते रहती हूँ। और कुछ नहीं, ये मेरा पैशन है अभी, अलग अलग कूपन कोड खोजना, यही सब मैं करते रहती हूँ क्लास में। पढ़ाई भी करती हूँ, मैं सुनती हूँ, लेकिन मतलब कुछ टाइम बहुत ज़्यादा नींद आती है, क्योंकि अभी हमारा आदत नहीं है ऐसा करने। हम सारे प्रोफेसर्स के क्लास में फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। ये कुछ दिनों मतलब बहुत दिन जाने के बाद ये हमें रियलाइज़ हो गया कि कौन से प्रोफेसर के क्लास में हम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, हम बच जाएंगे, और किसके क्लास में बिल्कुल भी नहीं बच सकते। तो ज़्यादातर एनाटॉमी प्रोफेसर्स के क्लास में हम फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली मना किया है कि फ़ोन नहीं निकलना चाहिए। मतलब पिक्चर भी नहीं ले सकते हम पीपीटी का, फ़ोन नहीं निकलना चाहिए। तो एनाटॉमी के टीचर्स मतलब प्रोफेसर्स थोड़े डरावने लगते हैं मुझे, आई रेस्पेक्ट देम अ लॉट। तो ऐसा है हमारा एनाटॉमी का क्लास। और फिर फिजियोलॉजी में हमारा प्रैक्टिकल हुआ, जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे हम। हर जगह देखा है कि एमबीबीएस खून मांगता है, तो उसे हमने प्रूव किया। हमने खुद अपने हाथों से अपने उंगलियों पे हमने प्रिक किया, निडल ख़रीद के लाए हम। बुक्स भी मैंने खुद ही ख़रीदा, मतलब मैं और मेरी रूममेट्स हम गए थे, हम बुक्स ख़रीद के लाए, निडल्स ख़रीद के लाए। लेकिन जिस दिन प्रैक्टिकल था मैं ले जाना भूल गई। एंड मेरी एक फ्रेंड है, लाइक शी वॉज़ वेरी स्वीट, और उसने मुझे हेल्प किया, उसने मुझे निडल दिया। लाइक शाउट आउट टू अन्वेषा, थैंक यू सो मच। तो उसने मुझे हेल्प किया। तो फिर मैं आपको वीडियो यहाँ पे दे दूँगी जब मैं अपना हाथ प्रिक कर रही थी।
हाय, तो आज हम MBBS खून मांगता है उसे प्रूव करने वाले हैं। আমি কি বলবো বলবো ও ভাই, ওটা করবো ভালো লাগছে। ও ভাই ভাই, এত ভাবিস না যত ভাবি তত কষ্ট হবে। বেশি জোরে বসতে বহুত জোরে লাগছে। একটু ব্রেক করে ছেড়ে দিলে আর একটু জোর জোর জোরে। আমি একটু 18 বছরের বেটার। 18 হ্যাঁ আমি চিন্তা বেটার রেখে 26 কেন নিয়ে চলেছি স্যার সবাইকে 26 বলে 26। बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कोई अगर आपसे कहे कि बिल्कुल दर्द नहीं होता, एकदम चींटी काटने जैसे लगता है, नहीं, दर्द होता है। फिर हमने अभी तक माइक्रोस्कोप पे देखा नहीं, माइक्रोस्कोप के अंडर या फिर स्टेनिंग नहीं किया हमने अभी तक, बस प्रिक किया था छुट्टी, मतलब दिवाली की छुट्टी के पहले पहले हमने ये किया था। और एंटोमी में अभी तक हमारा डाइसेक्शन शुरू नहीं हुआ। डाइसेक्शन होगा 6 नवंबर को, हमारा कैडेवरिक ओथ है, उस दिन से हमारा डाइसेक्शन स्टार्ट होगा। लेकिन हमारा डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब ऑस्टियोलॉजी जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो चुका है हमारा। ये था एंटोमी। फिजियोलॉजी में प्रिकिंग हो गया और बायोकेम का प्रैक्टिकल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब आते हैं फ्रेंड्स पर। वो जो फर्स्ट ईयर का बड़ा सा ग्रुप जो आगे जाके ख़त्म होने वाला था, मैं उसी की खोज में हूँ। अभी तक तो मुझे मिला नहीं वो फर्स्ट ईयर का ग्रुप जो आगे जाके ख़त्म होने वाला था। ख़त्म तो हो जाएगा, पहले मिल तो जाए मुझे, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला है वो फर्स्ट ईयर का ग्रुप। लेकिन मतलब मुझे तो लगा था, मुझे ये डर था पहले से कि मैं फ्रेंड्स नहीं बना पाऊँगी कॉलेज में। पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है फ्रेंडशिप को लेके, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनते हैं। मेरा पर्सनालिटी का दोष है कि क्या है पता नहीं, लेकिन मेरे ज़्यादा दोस्त बनते नहीं हैं, बनते भी हैं तो टिकते नहीं हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा सोच में थी कि कॉलेज में फ्रेंड्स बन पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैंने जो सोचा था वही हुआ। कुछ दोस्त बने मेरे जो रूममेट्स हैं, मेरे 3 रूममेट्स हैं जो मेरे साथ पढ़ते हैं, उनका साथ अगर नहीं होता तो मैं एकदम अकेले पड़ जाती, क्योंकि कॉलेज में बाकियों से बात होती है लेकिन सबका एक ग्रुप बन चुका है और उस ग्रुप के बाहर लोग आना नहीं चाहते हैं, मुझे लगता है। एंड दैट इज़ काइंड ऑफ ओके अगर आप उस ग्रुप से बाहर नहीं आना चाहते, लेकिन इसी वजह से बात नहीं हो पाती है सबसे, यही प्रॉब्लम है। देखते क्या होता है। और हमारे पूरे क्लास को, हमारी क्लास में 200 जन का कैपेसिटी है, लेकिन अभी तक 200 जन का एडमिशन नहीं हुआ है, अभी तक राउंड 3 बाकी है। तो जितने भी लोग हैं उनको टेम्पोरेरीली, अभी तक तो रोल नंबर नहीं मिला है हमें, उनको टेम्पोरेरीली ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट 3 घंटे का क्लास हमारा सबका एक साथ होता है, उसके बाद वाले क्लासेस जो 2 आवर्स का डाइसेक्शन और डेमोन्स्ट्रेशन रहता है और बाकी 2 घंटे का जो प्रैक्टिकल रहता है वो सब हमारा अलग अलग होता है। तो मैं ग्रुप A में हूँ और मेरे बाकी रूममेट्स ग्रुप B या ग्रुप C में है, तो मेरे साथ कोई भी रूममेट नहीं है मेरा। तो ये बहुत ही इट्स काइंड ऑफ सैड, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है, मतलब दूसरों को लगता होगा कि नो दे टॉक टू मी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी लोनली जब ऐसा अलग से क्लास होता है, ग्रुप A का, ग्रुप B का, ग्रुप C का जब अलग से क्लास होता है। तो इसी वजह से मतलब मेरा मूड थोड़ा ख़राब रहा है इस बीच। मुझे किसी ने बोला भी था कि यू आर सो जॉली ऑन द फर्स्ट डे, बहुत जॉली थी, बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी थोड़ा सा मुरझा गई हो, अभी थोड़ा सा डिप्रेस हो गई हो, ऐसा लगता है। तो यही वजह है एक्चुअली कि मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाई हूँ अभी तक। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाई हूँ अभी तक जो मेरे साथ रहे हमेशा। मतलब ऐसा होता है एंटोमी क्लास में या फिर कोई भी प्रैक्टिकल में, लोग चले जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ जाना है, लेकिन सब अपने दोस्तों को बुला के लेके चल जाते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं बोलता कि अरे यहाँ पे जाना है, चलो एक साथ चलते हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभार कि पूरा क्लास चला जाता है और मैं शायद
कहीं पे गई होती हूँ, मतलब वॉशरूम गई होती हूँ या फिर कहीं पे गई होती हूँ, तो पूरा क्लास चला जाता है और मैं अकेले रह जाती हूँ। फिर मैं जब जाती हूँ वहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास में या फिर कहीं पे भी मैं जाती हूँ, तो मेरे लिए एक भी सीट नहीं बचा रहता है, मुझे पीछे बैठना पड़ता है या फिर टूटे चेयर पे बैठना पड़ता है। तो आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस अ लिटिल। तो ये है, मुझे अकेला लगता है, अकेलापन महसूस होता है मुझे जब मैं अकेले रहती हूँ। मतलब ग्रुप प्रैक्टिकल्स थोड़ा मेरे लिए हार्ड रहा है अभी तक। देखते हैं, अभी तक तो बस 2 वीक भी नहीं हुए हैं, अभी दोस्त बनेंगे शायद, काश बन जाए मेरे दोस्त अच्छे। आई विल बी प्रेइंग फॉर दैट। और यस, अभी तक का एक्सपीरियंस यही रहा है दोस्तों को लेकर। और सीनियर्स के बारे में बात करें तो सीनियर से इंटरेक्शन मेनली 2 दिन हुआ है हमारा। यस, सेमिनार थे 2 दिन, सीनियर से इंटरेक्शन हुआ है। इस बारे में मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगी। यस, आपको खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ता है ये जो सीन रहता है सीनियर्स का जूनियर्स के साथ रिलेशनशिप जो है, वो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ये मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या होता है। यस, तो यही रहा मेरे फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस। बहुत सारे प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ स्ट्रगल्स रहे हैं, लेकिन यस, मज़ा भी बहुत आया है। हमारे रूममेट्स का एक ही हमारा रूटीन रहता है। हम सुबह उठते हैं, पहले तो 7 बजे उठ जाते थे, लेकिन फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि 7 बजे उठने से भी देरी होता है, तो क्यों ना 8 बजे ही उठे। तो 8 बजे उठते हैं, फिर हम जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। फिर मैं तो कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। एक दिन तो मैंने अपना वाइट कोट मैं घर पे रख के आ गई थी, एक दिन वाटर बॉटल भूल गई थी, फिर बीच रास्ते से फिर वापस जाके लाना पड़ता था। तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर हम वहीं पे जाके सामने ही एक दुकान है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। कचौरी और घुगनी हम खाते हैं, कचौरी घुगनी खाते हैं। फिर दौड़ दौड़ के हम जाते हैं। हमें 9 बजे से पहले पहुंचना पड़ता है, नहीं तो प्रोफेसर्स के सामने थोड़ा इमेज ख़राब होता है। फिर हम सबसे लास्ट में पहुंचते हैं, फिर बैठते हैं हम। फिर कॉलेज से हम वापस आते हैं, फिर हम 2 घंटा तो हम सोते हैं, किसी से बात नहीं करते। 2 घंटा एकदम प्योर स्लीप, रेस्ट करते हैं। हम एकदम आके ही एकदम फेंट हो जाते हैं, एकदम बेहोश हो जाते हैं, इतना टायर्ड हो जाते हैं। तो फिर बेहोश होने के बाद 2 घंटा बेहोश होने के बाद हम नींद से उठते हैं। फिर हम प्लान बनाते हैं कि हमें बाहर घूमने जाना है। इन आवर डिफेंस हमें कुछ ना कुछ ज़रूरत होता है, या तो हमें बुक्स ख़रीदना होता है, या फिर नीडल्स ख़रीदना होता है, या फिर कलर पेंसिल्स ख़रीदना होता है, कुछ ना कुछ ख़रीदना होता है हमें। तो इसीलिए हम रोज़, हम जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ है, हम रोज़ बाहर घूमने जाते हैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। रोज़ हम घूमने जाते हैं और फिर हम वापस आते हैं। आते आते 8 बज जाता है, 7-8 बज जाता है। और फिर आने के बाद हम डिनर करते हैं। फिर रात को हम एक वेब सीरीज़ देखते हैं। करेंटली हम ऑल ऑफ अस आर डेड देख रहे हैं मेरे लैपटॉप पे। हम देखते हैं एक, ये सब तो ये हमारा फिक्स रूटीन है। हम देखते हैं, फिर हम बातचीत करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, हंसते हैं, गॉसिप करते हैं, फिर हम सो जाते हैं। 12 बजे, 1 बजे, एक बार तो 2 भी बज जाते हैं। फिर से वापस दिन स्टार्ट होता है हमारा, ठीक ऐसे ही। पढ़ाई तो अभी तक इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। अभी तो हमारा ऐसा माइंडसेट था कि हम काली पूजा के बाद कम बैक करेंगे, लेकिन दिवाली तो ख़त्म हो गई, अभी तक कम बैक नहीं कर पाए। अभी हम कैडबरिक ओथ के बाद कम बैक करेंगे। तो देखते हैं, पढ़ाई तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है। आई विल कीप यू पीपल अपडेटेड। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, और प्लीज़ कमेंट अपना आपको कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट बोथ इन माई स्टडी लाइफ एंड हियर। तो फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय।